आज अचानक से नर्सरी जाने का प्रोग्राम बन गया और जाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुआ क्योंकि बहुत सारे पौधे मिल गए काफी अच्छे रेट्स पर, जो कि आम तौर पे बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते हैं। मुझे पता है आप में से काफी लोग बोलेंगे कि मैं जो है डोर में से पौधे उठा लाई हूँ, अब उनका सोने का समय था और मैं उन्हें नर्सरी में से उठा लाई हूँ। तभी जो है ये पौधे सस्ते मिल गए हैं। जैसे हम अपने पौधों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इन पौधों का भी ख्याल रखना है। पूरी वैसे ही हमें इनको भी केयर करनी है। तो ये डील बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। आप भी अपने मनचाहे पौधे लेकर आ सकते हो, वो भी सस्ते रेटों पर। जब मौसम के अंदर हल्की सी गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, जब फरवरी का मौसम होगा, तब हम इन पौधों को गमलों के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आज मैं आपके साथ इन सारे पौधों की इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं कितने में ये पौधे लेकर आई वो भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। मैं ज़्यादा पौधे तो नहीं लेकर आई हूँ, बस 15 से 20 पौधे हैं। इसके अंदर कुछ औषधीय पौधे हैं, कुछ फ्रूट प्लांट्स हैं और कुछ विंटर प्लांट्स हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट्यूनिया से। सर्दियों के सीजन का सबसे सुंदर पौधा। सर्दियों का पौधा है मगर आराम से चल जाता है मार्च अप्रैल तक। अगर आप चाहते हैं तो इसी मौसम में इसी वक्त आप इस पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये पौधा नर्सरी से हमें 20 रुपए का एक पौधा पड़ा। इस सुंदर से पौधे को आप गहरे गमले में ना लगाएं, आप इसको चौड़े गमले में लगाएं, तभी इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जब तक आप इस पौधे को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप इस पौधे को किसी भी मिट्टी से भरे कंटेनर में रख दें, ताकि इसको पूरा नर्सरी की तरह माहौल मिलेगा। इसमें इतने सारे कलर थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूं और कौन सा छोड़ूं। फिर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 पौधे ही लिए। आइए जानते हैं अगले पौधे के बारे में। दूसरा पौधा हम लेकर आए हैं अश्वगंधा का पौधा। इस पौधे के तो मैं जितने गुण बताऊंगी आपको उतने ही कम पड़ेंगे। ये एक औषधीय पौधा है। ये पौधा आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे कि आप बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे। और साथ के साथ ये दिमाग की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस पौधे के इस्तेमाल से नींद भी बहुत अच्छी आती है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो ये अमूल्य पौधा मुझे मिला है 50 रुपए में नर्सरी से। तो आइए जानते हैं तीसरे पौधे के बारे में। तीसरा पौधा है हमारा नारंगी का पौधा। मैंने पिछले साल भी नारंगी का पौधा लिया था, जो कि इससे भी छोटा था साइज में। और आज ये आप ही के सामने है। देखिए कैसे नारंगी जो है लदी पड़ी है इस पौधे में। और इस पर मैं घर पर ही बनाकर एक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करती हूँ और देखिए आप ही के सामने है रिजल्ट। ये पौधा मुझे 20 रुपए में मिला। तो आप भी विटामिन सी से भरपूर ये प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं। तो आइए जानते हैं चौथे पौधे के बारे में, जो कि मैंने ऐड करा है अपने किचन गार्डन में। तो हम लेकर आए हैं गेंदे का पौधा। ये गेंदे का पौधा मुझे बहुत ही पसंद है। जो इसका साइज होता है और जो इसकी शेप होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए सबसे अच्छा पौधा है और साथ के साथ सस्ता पौधा भी है। मैंने सूखे फूलों की माला से भी गेंदे के और ज्यादा पौधे बना लिए हैं, मगर ये वाला पौधा मेरे पास नहीं था। तो ये एक पौधा मुझे पड़ा है 40 रुपए का नर्सरी से। आइए जानते हैं पांचवे पौधे के बारे में। गुड़हल का पौधा लिया है हमने। मेरे पास सारे रंग के गुड़हल के पौधे हैं, मगर लाल रंग का गुड़हल का पौधा नहीं था, इसलिए हमने लाल रंग का गुड़हल का पौधा लिया। ये एक देसी गुड़हल का पौधा है। इस पौधे को लेने के लिए हमने कीमत अदा करी है सिर्फ 30 रुपए, मगर इस पौधे को मैं रिपोर्ट करूंगी बाहर के दिनों में। सिर्फ इस समय ये पौधे जो है सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि इनका अभी डोरमेसी का पीरियड है, अभी इनका आराम करने का पीरियड है, इसलिए मैं इसके आराम में खलल नहीं डालूंगी। कहा जाता है कि लाल रंग के गुड़हल के अंदर बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं। और आपके पास कितने गुड़हल के पौधे हैं ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। 6वां पौधा लेकर आई हूँ मैं शिवजी का प्रिय पौधा। जी हाँ, ये है कनेर का पौधा। मेरे पास पहले से पीले रंग के कनेर का पौधा था, मगर लाल रंग का नहीं था, इसलिए मैं लाल रंग के कनेर का पौधा लेकर आई हूँ। मान्यता अनुसार शिवलिंग के ऊपर कनेर के पुष्प चढ़ाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और इस पौधे को लेने के लिए हमने कीमत अदा करी है 40 रुपए सिर्फ। इस पौधे को भी हम बाहर के मौसम में ही नए गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। आप भी देसी कनेर के पौधे को लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट है। 7वां पौधा हमने लिया है सलाद पत्ते का। ये एक तरह से लीफी पौधा होता है। ज्यादातर ये पौधा सिर्फ सर्दियां ही चलता है। खाने में इस पौधे का इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों का टेस्ट भी इसका ठीक ठाक होता है। ये सलाद वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये पौधा हमें पड़ा है 30 रुपए में। ये पौधा नर्सरी वाले ने जबरदस्ती दे दिया, मगर
देखने में तो ये काफी सुंदर भी लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने टेस्ट किया है इसका पत्ता। 8वां पौधा, ये पौधे की मुझे काफी टाइम से तलाश थी। इस पौधे का नाम है कदम का पौधा। ये आपको आमतौर पर सड़क पे लगा हुआ भी शायद दिख जाएगा, मगर ये औषधीय पौधा है। इस पौधे के सेवन के बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। अगर बॉडी पर कहीं पर भी फोड़े या फुंसी हो जाते हैं और उसके अंदर पस जो है भर जाता है, तब इसका लेप लगाने का, इस पत्ते का लेप लगाने का उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर बार बार घुटने या फिर कमर में स्वेलिंग आ रही है और या फिर बहुत ही ज़्यादा दर्द बना हुआ है, तो इसका पत्ता वहाँ पर बांधने से ही सिर्फ बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इस औषधीय पूर्ण पौधे को खरीदने के लिए हमने कीमत अदा करी है सिर्फ 50 रुपये। 9वां पौधा, हमारे घर में एक नया सदस्य बनकर आया है, संतरे का पौधा। ये पौधा मुझे नर्सरी वाले भैया ने 60 रुपीज़ के अंदर दे दिया है। जब भी आप नर्सरी से कोई भी फ्रूट वाला पौधा लेकर आए, तब उसमें फल लगा हुआ ही पौधा लेकर आए आप, ताकि आपको अंदाज़ा रहेगा कि इस पौधे के अंदर फल और कितने साइज का जो है फल लगता है और कब लगता है। और इसकी कीमत जो हमने 60 रुपये दी है वो मुझे रिजनेबल लगी। और आपको 10वां पौधा मैं लेकर आई हूँ ताइवान अमरूद का। वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी 2 अमरूद के पौधे हैं और एक बीज से लगा हुआ पौधा भी है। कहते हैं ताइवान अमरूद का पौधा जो होता है वो अंदर से पिंक कलर का होता है, इसलिए मेरे मन में आया, तभी मैं इस पौधे को ले आई कि देखती हूँ कैसे होता है ये पौधा। इस पौधे की कीमत हमने अदा करी है 120 रुपये गमले समेत, और साथ के साथ इस पर 2 अमरूद भी लगे हुए हैं। अगर आपके घर में धूप अच्छी आती है, तब आप भी अपने घर में फल वाले पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि मुझे तो अपने घर पे फल लगे हुए देखकर पौधे में बहुत ही खुशी होती है। और आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगता है अपने घर में अपने हाथों से अपनी मेहनत के फल लगे हुए देखकर। 11वां पौधा मैं लेकर आई हूँ, गले में वैजयंती माला बजाय मुरली मनोरथ वाला। तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से पौधे की बात कर रही हूँ। ये पौधा कृष्ण जी के बहुत ही प्रिय पौधा है। जी हाँ, ये है वैजयंती का पौधा। इस फूल के मोतियों की माला भी आप पहन सकते हैं या फिर ब्रेसलेट के रूप में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। और ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये पौधा हमें 40 रुपये में पड़ा है। मैंने इस पौधे में फल लगे हुए देखे तभी खरीदा मैंने ये पौधा। देखिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल केली की पौधे की तरह लगती है, मगर ये वैजयंती का पौधा है, केली का पौधा नहीं। 12वां पौधा मैं लेकर आई हूँ, जिसकी पत्तियों में ही उसकी खूबसूरती छुपी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलियस के पौधे की। कोलियस का पौधा मुझे नर्सरी से 20 रुपए में एक पौधा मिला। अगर आपके आसपास किसी के पास ये पौधा है, तो इसकी कटिंग इस मौसम में बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तब आपको इस पौधे को खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस पौधे को बहुत अधिक जब ठंड पड़ेगी, तब आपको इस पौधे को बचाना है ठंड से, पारे से। आप चाहे तो इस पौधे को कवर करके भी रख सकते हैं। आपकी हल्की सी सिर्फ केयर से ये पौधे को कुछ भी नहीं होगा। और 20 रुपये में इतना अच्छा पौधा मिल गया, तो मुझे लगता है ये डील बुरी नहीं थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। ये तीसरा पौधा है शिमला मिर्च का पौधा। देखिए, इसमें फूल भी लगे हुए हैं और इसके लिए हमने कीमत अदा करी है सिर्फ 20 रुपये। अगर आपके पास लाल पकी हुई शिमला मिर्च है, तब आप उसके बीज को ऐसे ही बिखेर दीजिए मिट्टी के ऊपर। ये बहुत ही आसानी से इस मौसम में लग जाएगी। 14वां पौधा हमने लिया है नीलकंठी का पौधा। नर्सरी वाले भैया बता रहे थे इसके अंदर नीले रंग के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, मगर ये एक लता वाला पौधा है। अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये लता नहीं बनेगा, ये ज़्यादा बुशी हो जाएगा। मैंने पढ़ा था आकर, मुझे पता चला कि इसका प्रयोग तो थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो ये एक तरह का औषधीय पौधा भी है। तो इस प्यारे से पौधे के लिए हमने कीमत अदा करी है सिर्फ 20 रुपये। 15वां पौधा मैं लेकर आई हूँ भरते वाले बैंगन का पौधा। हमारे पास सफ़ेद, हरे, छोटे वाले बैंगन के सारे तरह के बैंगन के पौधे थे। बस एक तमन्ना थी कि ये भरते वाला बैंगन का पौधा भी हो। आज वो मुराद भी पूरी हो गई। ये पौधा नर्सरी से हमें 20 रुपये में मिला। आप एक बारी यूरिया और केमिकल फ्री सब्जी खाकर देखो। ट्रस्ट मी, सिर्फ बेसिक मसाले जैसे कि नमक मिर्च इस्तेमाल करने से ही सब्जी का स्वाद लाख गुना ज़्यादा अच्छा होता है बाहर की सब्जियों से। तो आप भी इसलिए थोड़ी सी चाहे सब्जी अपने घर में अपने लिए जरूर उगाएं। 16वां पौधा लेकर आई हूँ मैं गुलाब का। देसी गुलाब सबसे बेस्ट है, जो कि इस मौसम में कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। इस पौधे को हमने खरीदा है 20 रुपये में। इसमें कलियां भी आ रही हैं
अगर आप पौधे की ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते तब आप भी देसी गुलाब का ही चुनाव करें। इंग्लिश रोज में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और उसको गर्मियों में बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए बात करते हैं 17वां पौधे की। ये है शतावरी का पौधा। अगर आप एक औरत हैं तो आपको इस पौधे के बारे में जरूर पता होगा। ये एक जड़ी बूटी वाला पौधा है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये 100 रोगों को हराने वाला पौधा है। अगर आपको नींद नहीं आती या आपको थकान रहती है या सर्दी जुकाम हर समय बना रहता है तो आप भी इस पौधे का सेवन कर सकते हैं और आपको राहत मिल जाएगी इन सब बीमारियों से। ये पौधा हमें पड़ा है सिर्फ 30 रुपीज में। 18वां पौधा हम लेकर आए हैं सहजन का, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं या फिर ड्रमस्टिक के नाम से भी ये पौधा प्रसिद्ध है। ये कमजोर सा दिखने वाला पौधा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं या मधुमेह की बीमारी से या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि इसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं कि ये कैंसर जैसी बीमारियों को भी खत्म कर सकता है। इस पौधे को आप बहुत ही आसानी से बीज या फिर कटिंग से भी लगा सकते हैं, वरना नर्सरी में या आपको 20 या 30 रुपए में मिल जाएगा। ये नर्सरी में मुझे 30 रुपए में मिला है। ये पौधा काफी जल्दी बढ़ जाता है, बस थोड़ी सी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। 20वां पौधा लेकर आई हूँ चीकू का। ये पौधा हमें पड़ा है 110 रुपए में। इसके अंदर फल भी लगे हुए हैं। अभी चीकू का डोरमेसी का पीरियड चल रहा है। अगर आप भी फल वाले पौधे लेना चाहते हैं तो इस समय नर्सरी पर सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि उनका डोरमेसी का पीरियड चल रहा होता है तो नर्सरी वाले भैया सस्ते में ये पौधे दे देते हैं। ये 21वां पौधा मुझे फ्री में मिला है। नर्सरी वाले ने ये वाली कटिंग जो है ऐसी ही फेंकी हुई थी, साइड पर रखी हुई थी और हमने ये कटिंग उठा ली। और ये पेंसिल कैक्टस का पौधा है। ये पौधा बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय आप कोई भी कटिंग लगा सकते हो। फरवरी आने तक इन सब में रूटिंग्स आ जाएंगी और ये नया पौधा आपका तैयार हो जाएगा। साथ ही एक कट्टा में मिट्टी का भी लेकर आई, जिसकी कीमत मुझे अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए पड़ी। बाकी खाद में कभी खरीदती नहीं है क्योंकि वो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगे हमारी प्लांट शॉपिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।